अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक नए यूनिट के बारे में जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन को हम दूसरे लफ्ज़ों में डीकम्पोजिशन से याद करते हैं। अब डीकम्पोजिशन क्या होता है? डीकम्पोजिशन अगर हम इसको सिंपल अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो एक टर्म है, आपने उसको मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स बना दिए, उसके टुकड़े कर दिए, तो क्या वो प्रोसीजर बेसिकली डीकम्पोजिशन कहलाता है। तो जिस तरह से मैंने आपको कहा कि पार्शियल फ्रैक्शन को दूसरे लफ्जों में हम डीकम्पोजिशन से याद करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या है? एक डीकम्पोजिशन प्रोसेस है। ये किसी किसी टर्म को, किसी फंक्शन को या कोई भी जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको क्या करेगी? उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये किन टर्म्स को या किस तरह की टर्म्स हैं जिनको ये डिकम्पोज करती है या फिर जिनको ये टुकड़ों में डिवाइड करती है। इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 9th क्लास में। वहां पर हमने पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था। पोलिनोमियल से एक नई टर्म नेक्स्ट हमने ड्राइव की थी या फिर वो क्या थी? वो थी आपके पास रैशनल एक्सप्रेशंस। मैं अगर आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि पोलिनोमियल्स क्या थे। पोलिनोमियल्स बेसिकली आपके पास थे कुछ इस तरह के। लेट्स से पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स एन माइनस 1 प्लस अप सो ऑन ए 1 एक्स प्लस ए नॉट। ये सारे क्या थे? ये आपके पास सारे रियल नंबर थे। ये ए एन माइनस 1, ए 1 और ये ए नॉट, ये सारे आपके पास क्या थे? नंबर्स थे जो रियल नंबर से बिलोंग करते थे। और ये आपके पास x की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 2 एग्जाम्पल के तौर पे लें तो लेट से p ऑफ x विच इज इक्वल टू, सिंपल अगर हम बात करें तो x प्लस 1, ये क्या है? इसी तरह की टर्म है। एक और अगर हम बात करें तो q ऑफ x विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस तरह की टर्म्स को हम पोलिनोमियल कहते थे। पोलिनोमियल से नेक्स्ट टर्म क्या थी कि अगर हम डिवीजन ले लें, फ्रैक्शन ले लें और फ्रैक्शन में ऊपर भी एक पोलिनोमियल ले लें, नीचे भी एक पोलिनोमियल ले लें, तो इस तरह की जो टर्म्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रैशनल एक्सप्रेशंस। रैशनल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? रैशनल एक्सप्रेशन ये होता है बेसिकली p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x, वेयर q ऑफ x डज नॉट इक्वल टू 0। ये होता है बेसिकली रैशनल एक्सप्रेशन। तो ये सारी कहानी हम पहले से जानते हैं। अब बताने का मकसद क्या है? क्योंकि इनका यहाँ पे यूज होने वाला है। अब इस तरह की टर्म्स हमें मिलेंगी। इस तरह की टर्म्स हमें मिलेंगी और हमने उनको डिकम्पोज करना है। तो अब बात समझ में आई कि डिकम्पोजिशन या पार्शियल फ्रैक्शन किस पे इस्तेमाल होती है? पार्शियल फ्रैक्शन इस्तेमाल होती है रैशनल एक्सप्रेशंस पर। क्या करती है वो? उसको उसके पॉसिबल टुकड़ों में काट देती है, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स बना देती है जितने उसके पार्ट्स पॉसिबल हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, हमने इसी क्लास में क्लास 10 में पढ़ा है कि रूट्स क्या होते हैं, रूट्स का बिहेवियर क्या होता है। ये बात हमने की है। वहां से हमने जो सीखा है वो मेनली 2 बातें सीखी हैं। हमने सीखा है कि रूट्स बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक रियल और एक कॉम्प्लेक्स। राइट?
एक हमने सीखा कि रूट्स होते हैं रियल, और दूसरा हमने सीखा कि रूट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स। यही बात सीखी ना, जिसमें हमने चेक किया था कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और वो सारी टर्म्स, तो वहां पर हमने रूट्स के बारे में देखा कि रूट्स आपके रियल होते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसके बाद एक मजीद कैटेगरी थी कि रूट्स की दो किस्में थी, ठीक है ना। रूट्स दोनों बेसिकली क्या होते हैं, रूट्स दोनों जो हैं वो एक खास किस्म को बिलोंग करते हैं। लेट्स से उनमें रूट्स रिपीटेड भी होते हैं और नॉन रिपीटेड भी होते हैं, राइट। ऐसा समझ सकते हो कि उसके रूट्स रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है, रिपीट भी कर सकते हैं और नॉन रिपीटेड भी होते हैं। जिसको आप दूसरे लफ्जों में रिपीटेशन या फिर इक्वल का नाम देते हो, रिपीटेशन या फिर इक्वल रूट्स कहते हो, ठीक है, इक्वल रूट्स कहते हो। और दूसरे केस में हम नॉन इक्वल कहते हैं, नॉन इक्वल या फिर नॉन रिपीटेड। ऐसा ही है, लेट से एक रूट आ गया आपका 2, दूसरा रूट भी आ गया आपका 2, तो ये क्या है, रिपीटेड रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं। दूसरे केस में आपके पास आ जाता है 2,3, दो रूट्स आए हैं लेकिन दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो ये कहानी थी बेसिकली। अब इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल यहां पर होगा, और अगर आपने इसको गौर से समझ लिया तो नेक्स्ट आपकी तीनों एक्सरसाइज, मतलब ये टोटल कुल मिला के 4 एक्सरसाइजेस हैं। आपने इस पार्ट को, मतलब जो 10 से 15 मिनट का पार्ट है, अगर आपने इसको समझ लिया तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा कि कहानी है क्या, ठीक है। अब सबसे पहले पार्ट आता है वो ये आता है कि रूट्स आपके रियल हूं, और रियल की दो टाइप्स हैं, रिपीटेड और नॉन रिपीटेड, राइट। रियल हूं और रियल के बाद आपके पास रूट डिस्टिंक्ट हूं। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, डिफरेंट, नॉन इक्वल, नॉट इक्वल, जैसा आपका दिल करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एक्सप्रेशन मिली, लेट्स से P ऑफ X बाय Q ऑफ X। आपको एक एक्सप्रेशन मिली कुछ इस तरह से, हम सिंपल से लेते हैं, लेट्स से 1 डिवाइडेड बाय X माइनस 1 और X प्लस 2। क्या करना है, ये नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में है, उसके रूट्स चेक करने हैं। तो क्या है रूट्स उसके, लेट्स से हम चेक कर लेते हैं कि x माइनस 1 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर लेते हैं ना, कि रूट का मतलब क्या होता है, x की वो पॉसिबल वैल्यू जो उसको 0 कर दे। सो इसका मतलब ये हुआ x माइनस 1 इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो इट मीन दैट x विच इज इक्वल टू 1 या फिर x विच इज इक्वल टू -2। ये दो x की वैल्यू इसके रूट हैं। अब रूट दोनों डिफरेंट हैं, तो ये केस बेसिकली डिफरेंट वाला बनता है कि रूट्स अगर आपके डिफरेंट हों, रियल वाली कहानी तो हमने कर ली ना, रियल में पहले डिफरेंट और फिर रिपीटेड की बात करेंगे। ये किस तरह से डिकम्पोज होगा, ये डिकम्पोज होगा सम कांस्टेंट। आपकी बुक में A1 लिखा हुआ है, आप A1 ना लिखें, आप A लिख लें, मतलब जस्ट आपके लिए ये कांस्टेंट है, सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एक रूट, कौन सा, जो मर्जी है दिल करे, x माइनस 1 लिख लें, x प्लस 2 लिख लें, इसके नीचे एक रूट लिख लें, x माइनस 1 लेट से लिख लिया, x प्लस 2 भी लिख देंगे तो फर्क नहीं पड़ता, प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 2, रिमेनिंग रूट आप लिख लें। बस इतना सा काम है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें a और b की वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू जब यहां पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये पूरी एक्सरसाइज 21.1
इसी फार्मूले पे बेस्ड है। मतलब रूट्स आपको रियल और डिस्टिंक्ट मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट जो कहानी आती है कि रूट्स रियल हूं लेकिन रियल के बाद वो रिपीट करें। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात करते हैं कि 1/x-1 इसका स्क्वायर, इसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, x-1 इस और x-1 इक्वल टू 0। इट मीन दैट x-1 इक्वल टू 0 या फिर x-1 इक्वल टू 0। तो इट मीन दैट x विच इज इक्वल टू 1 और x विच इज इक्वल टू 1। 1,1 रूट्स रियल हैं लेकिन इक्वल हैं, डिस्टिंक्ट नहीं है। तो उस केस में डिकम्पोजिशन कैसे होगी? उस केस में डिकम्पोजिशन होगी a ओवर एक रूट मतलब x-1 प्लस b ओवर इसका स्क्वायर x-1 का स्क्वायर। अगर यही बात क्यूब में हो, यही टर्म क्यूब में हो, तो यहां 3 और यहां पर एक टर्म और बढ़ा देंगे c ओवर x-1 का क्यूब। अगर यही टर्म फोर्थ में हो, पावर 4 हो, तो रूट एक ही रूट है, 4 बार रिपीट हो रहा, तो 4 बार हम इसको लिखेंगे d ओवर x-1 होल की पावर 4। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ABCD की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ये एक्सरसाइज बेसिकली मेरे ख्याल में 21.2 होगी, मे बी, मैंने एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मैंने इसको नहीं देखा, लेकिन इस तरह की हो सकती है। थर्ड टाइप आती है बेसिकली रूट्स आपका कम्प्लेक्स हुआ तो क्या होगा। रूट्स आपका कम्प्लेक्स, फॉर एग्जाम्पल x² प्लस 1, इसको इक्वल 0 करें तो x² प्लस 1 इक्वल टू 0। सो x² विच इज इक्वल टू -1। सो रूट ले लेते हैं, तो प्लस माइनस रूट -1। सो इट मीन दैट x विच इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। ये एक कम्प्लेक्स वैल्यू है, x की वैल्यू आई है लेकिन क्या है, कम्प्लेक्स है। जब बात कम्प्लेक्स की आती है तो किस तरह से हम इसको ओपन करेंगे? तब हम ओपन करेंगे ax प्लस b डिवाइडेड बाय x² प्लस 1। बस इतना सा काम है, इसको सॉल्व करेंगे और b की वैल्यू फाइंड करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर यही रिपीट हुआ, मतलब ये तो अगर है ना, ये सेम हो गया बेसिकली, लेकिन अगर सेकंड इसका पार्ट है कि रूट अगर रिपीट होते हैं, रिपीट होने के लिए क्या जरूरी है? रिपीट होने के लिए इसकी पावर का डबल होना जरूरी है। तो फिर क्या लिखेंगे, dx प्लस e, ठीक है ना, मतलब ऐसे लिख लें या फिर c और d लिख लें, ये नाम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे कांस्टेंट है, हमने इसको वैसे भी खत्म कर देना है। cx प्लस d डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 होल का स्क्वायर। और अगर ये क्यूब है तो एक और बढ़ा लेंगे, ये ex प्लस f डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 पावर क्यूब। तो ये है मेन कहानी कि जिसमें हमने क्या क्या करना है, ये हमें यहां पर कुछ ना कुछ आइडिया हो गया। रूट्स दो किस्म के होते हैं, रियल या फिर कम्प्लेक्स, ठीक है। रूट्स क्या होते हैं, दो किस्म के होते हैं, रियल होते हैं या कम्प्लेक्स होते हैं। और रियल और कम्प्लेक्स में नेक्स्ट कैटेगरी आती है कि रूट रिपीट करते हैं या डिस्टिंक्ट हैं। अगर रिपीट करते हैं तो कहानी क्या करेंगे, जितनी बार वो रिपीट करता है उतनी बार उसी डिनोमिनेटर के साथ पावर इंक्रीज करते चले जाएंगे। जिस तरह से ये 3 टाइम्स रिपीट होंगे रूट, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बाकी सारी कहानी वही। रूट्स रियल हैं तो a ओवर मतलब सम कांस्टेंट बाय दिस वन, जो हमारा फैक्टर है, जो हमारा रूट है,
लेकिन अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं तो फिर क्या है, एक सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस सम कांस्टेंट दिस वन, और बाद में ये कांस्टेंट्स की वैल्यू हम फाइंड करते रहेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतनी, ये आपका बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हो कि ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसको अगर आप थोड़ा सा समझ लें तो सबसे आसान चैप्टर है। ये चैप्टर अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन की बात करें तो ये चैप्टर सबसे आसान चैप्टर है अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लें कि इसमें हो क्या रहा है, क्या करना है। और अगर आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आप इसको कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करना है कि रूट आपके क्या बनते हैं। अगर आपने सिर्फ रूट को अंडरस्टैंड कर लिया, बाकी काम तो सारा आप पहले से जानते हो। आपको रूट्स जो है फ्रैक्शन जो है या फिर पार्शियल फ्रैक्शन जो है बेसिकली बेस करेगी नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके नेक्स्ट स्टेप है पे आपको रूट फाइंड करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए सिंपल सिंपल चीज है। कैसे, जिसमें हम नॉर्मली बात कर लेते हैं फैक्टराइजेशन की। इसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है कि फैक्टराइजेशन वाला, कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। फैक्टराइजेशन आप जानते हो, ठीक है ना, फैक्टर बनाने आपने 9 क्लास में भी सीखे हैं और 10th क्लास में आ गए, तो अभी भी फैक्टर की कहानी चल रही है सारी, फैक्टर 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 हो रहे हैं, मतलब उसको डिकम्पोज करके फैक्टर बनाए जा रहे हैं। तो फैक्टर मेरे ख्याल में आपके लिए मुश्किल नहीं है। सो फैक्टराइजेशन बेसिकली सेकंड पार्ट आता है। मेन काम रूट फाइंड करना और फिर फैक्टराइजेशन। अगर रूट फाइंड करने आते हैं, फैक्टराइजेशन आती है, तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं। और अगर आपको ये नहीं आता तो फिर आप जितनी कोशिश कर लेंगे ये क्वेश्चन आपको समझ में भी नहीं आएंगे। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें ये प्रोसीजर हम किस तरह से फॉलो करेंगे। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ डेफिनेशन का आइडिया हो जाना चाहिए। जिस तरह से मैं आपको रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन बता चुका हूं, रैशनल फ्रैक्शन या फिर रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। सो ये होती है रैशनल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आप समझ सकते हो कि फ्रैक्शन में क्या होता है, आप नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर लेते हैं, मतलब यहाँ पर आप डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। नॉर्मली दो नंबर्स की ये बेसिकली फ्रैक्शन है, उसको रैशनल फ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, रैशनल एक्सप्रेशन। उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि ऊपर भी हम एक पोलिनोमियल लिखते हैं, नीचे भी हम पोलिनोमियल लिखते हैं, और नीचे वाला पोलिनोमियल जीरो ना हो तो उस केस में हम कहते हैं उसको क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन है या फिर रैशनल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाती है। दूसरे लफ्जों में वो कह रहा है रैशनल एक्सप्रेशन, हम इसको सिंपल रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। अब जो मेन हम इन क्वेश्चन में देखेंगे, कोई क्वेश्चन हमें देखने को मिला, लेट्स से ये क्वेश्चन मिला और हमें कहा गया कि भाई इसको क्या करें, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करें। सबसे पहला स्टेप हमें क्या देखना है, सबसे पहला स्टेप हमें देखना है कि क्या ये वाला पोलिनोमियल और ये वाला पोलिनोमियल डिग्री का गैप क्या है, ऊपर वाले की डिग्री क्या है, नीचे वाले की डिग्री क्या है। इन डिग्री को समझने के लिए दो डेफिनेशन हैं, उनको देख लेते हैं। आपने बचपन में प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बारे में पढ़ा होगा। नंबर्स की बात करते हैं कि ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला छोटा होता था, नीचे वाला बड़ा होता था, हम कहते थे कि ये क्या है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन अगर ऐसे होता था 10/5 तो इसको हम कहते थे क्या है, ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यही काम कुछ यहाँ पे भी होने वाला है, ठीक है, यहां पर भी यही काम होने वाला है। कैसे, आपको एक्सप्रेशन मिल गई, अब ये रेशन क्या है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, इसका हिसाब आप इनकी डिग्री से लगाएंगे, इनकी डिग्री से लगाएंगे। डिग्री क्या है, पोलिनोमियल में एक्स की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं, राइट। सो अगर ऊपर वाले की डिग्री लेस है नीचे वाले की डिग्री से, तो फिर आपके पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जिस तरह से मैंने आपको इस एग्जांपल से बताया कि 5 छोटा है 10 बड़ा है, सो हम कहते हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इन द सेम केस अगर इसकी डिग्री लेस है, ऊपर और नीचे वाले की डिग्री ज्यादा है, तो फिर हम कहते हैं
कि ये क्या है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके एग्जाम्पल में उसने ये दिया है, इसकी डिग्री मैक्सिमम जो है 1 है, इसकी 3 है, सो ठीक है, ऊपर वाले की 1 है, नीचे वाले की 3 है, सो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट पे आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वही आपके पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन उसने दी, और अगर इसकी डिग्री मतलब ऊपर वाले की डिग्री इसकी डिग्री के इक्वल हो, मतलब ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री के इक्वल हो या फिर छोटी हो, सॉरी यहां पर ये बड़ी हो बाय मिस्टेक, अगर ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से इक्वल हो या फिर बड़ी हो, तो उस केस में हम कहते हैं ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले कह चुका हूं 10/5, 10 बड़ा है 5 छोटा है, सो ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये ही काम यहाँ करेंगे, डिग्री चेक करेंगे ऊपर वाले की क्या है, नीचे वाले, ऊपर वाले और नीचे वाले की डिग्री सेम है तब भी ये इम्प्रॉपर, और ऊपर वाले की ज़्यादा है तब भी ये जो है इम्प्रॉपर, लेकिन अगर कम है तो प्रॉपर, वो हम पीछे डेफिनेशन में देख चुके हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं इसकी डिग्री 3 और इसकी डिग्री 2, सो ये इम्प्रॉपर, इसकी डिग्री 3 और इसकी डिग्री 2, सो इम्प्रॉपर। अब क्वेश्चन आपको मिलेगा तो क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या चेक करो, क्वेश्चन आपको मिलेगा तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर है, राइट, प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर है। अगर वो प्रॉपर है तो फिर वो नेक्स्ट स्टेप जो मैं आपको कह चुका हूं वो ही करने हैं, मतलब जो मैं आपको आगे पहले इसके बता चुका हूं वही काम करेंगे और नेक्स्ट मूव करते चलेंगे। लेकिन अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो प्रॉपर बनाएंगे, क्या करेंगे, प्रॉपर बनाएंगे। और प्रॉपर बनाने के लिए क्या करते हैं, सिंपल डिवीजन करते हैं। सिंपल क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, मतलब इसको अंदर रख के ये 2x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आपका क्वोशिएंट आ जाएगा, नीचे आपका रिमाइंडर आ जाएगा, जो भी आएगा, सो उससे हम इक्वेशन बनाएंगे। तो वो आप उस तरह से हम इसको क्या करके इसको हम इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में जिस तरह से मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सबसे पहला काम आपका चेक करना है कि ये आपके पास प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर है। तो डिग्री कंपैरिजन कर लें, कोई भी कांस्टेंट हो उसकी डिग्री 0 होती है, कोई भी कांस्टेंट हो उसकी डिग्री 0 होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले की डिग्री 0 है, नीचे वाले की डिग्री 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ 0 इज लेस देन 2, सो इट्स अ प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन, राइट। सो ये प्रॉपर है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो इसको रीराइट कर लें, सो 12 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9। नेक्स्ट मैंने आपको कहा था कि डिनोमिनेटर के रूट्स चेक करने हैं कि रूट्स क्या हैं, इसके रूट्स आते क्या हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 12 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, क्या हम इसको लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3, ठीक है, एग्जैक्टली हम लिख सकते हैं यहां पर। सो अगर हम लिख सकते हैं तो अब रूट्स फाइंड करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। रूट फाइंड करने का मतलब क्या, इसको 0 पे पुट कर दो, ये हमारा रफ होने वाला है। ये यहां से नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं ये हमारा क्या है, रफ है, ठीक है। सो ये हम रूट फाइंड करने वाले हैं, x प्लस 3 जो है
और x माइनस थ्री जो है ये अगर हम 0 को इक्वल पुट करें तो x प्लस थ्री 0 के बराबर है या फिर x माइनस थ्री 0 के बराबर है। तो x विच इज इक्वल टू माइनस थ्री और x विच इज इक्वल टू थ्री। सो रूट्स तो मिल गए, एक नेगेटिव थ्री मिला, एक थ्री मिला, रियल तो हैं लेकिन डिस्टिंक्ट हैं, मुख्तलिफ हैं। तो उसके लिए मैं आपको कह चुका हूं कि रूट्स रियल प्लस डिस्टिंक्ट तो क्या होता है। इसको हम किस तरह से खोलते हैं, इसको हम खोलते हैं यहाँ पर, अगर आप दिल करें तो आप यही लिख लें, यहाँ पर इसको ही लिख लें 12 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू a डिवाइडेड बाय सम वन रूट, दिस रूट और दिस रूट। ये लिख लें या फिर ये लिख लें, फर्क नहीं पड़ता। आप इसको लिख लें तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, इसको लिख लें तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। सो लेट्स से x प्लस थ्री प्लस बी डिवाइडेड बाय x माइनस थ्री। अगर आप इसको लिख लें इधर, इसको लिख लें इधर, तब भी ठीक है। अगर आप माइनस पहले और प्लस बाद में, तब भी ठीक है। फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पे, सेम आएगा आंसर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। जो आपने सबसे पहले इसको डिकम्पोज करके लिखा इनके रूट्स की मदद से, उसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? नेक्स्ट प्रोसेस है जो इसका डिनोमिनेटर होगा उसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद एक्स स्क्वायर माइनस 9। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद एक्स स्क्वायर माइनस 9 की बजाय मैं लिखना चाह रहा हूं एक्स प्लस थ्री और x माइनस थ्री। कि ऐसा लिखने से क्या होगा, ये लिखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको कैंसिल भी तो करना, ये है तो इसके इक्वल यहां लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये इक्वल ही है ना ये, तो इससे अजीब लगेगा लिखना। सो इससे बेहतर है कि आप ये लिख लें क्योंकि ये इक्वल है। तो इस यही चीज हम बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसको फैक्टर फॉर्म में मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं ताकि हम इसको कैंसिल भी तो करना है ना हमने, इसकी हमें जो है डिनोमिनेटर को खत्म करना, इसकी जो है हमारी फ्रैक्शन है इसको हमने खत्म करना। सो बोथ साइड विद दिस। अच्छा ठीक है, अगर हम इसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो इक्वल है ना, तो ये कट जाएंगे। अगर आपका दिल करे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री 12 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री और ए बाय एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री और बी बाय एक्स प्लस थ्री। ये सारा का सारा कट जाएगा, ये सिर्फ नेगेटिव वाला कट जाएगा, ये सिर्फ पॉजिटिव वाला कट जाएगा। सो एक्स 12 बराबर होगा एक्स प्लस थ्री इंटू ए, और ये होगा बेसिकली एक्स माइनस थ्री इंटू बी। समझ में आ रही है बात? और ये काम आप करें तो आपकी मर्जी है, अगर ना करें तब भी आपकी मर्जी है, ये कोई लाजमी पार्ट नहीं है। प्रोडक्ट करने के बाद डायरेक्ट आप यहां 12 लिख सकते हैं, हर बार ही ऊपर वाला आ जाएगा, नीचे वाला कट जाएगा, और इधर माइनस वाला कट गया प्लस वाला लिख दें, प्लस वाला कट गया माइनस वाला लिख दें। अब ये काम आपको हर बार ही करना है। इसको आप कहते हो इक्वेशन नंबर 2। क्या कहते हो? इक्वेशन नंबर 2।
अब आपका काम है रूट्स का इस्तेमाल करना। जो रूट्स आपने निकाले हैं वो आपने पहले भी निकाले हैं। रूट्स आपने क्या निकाले? एक 3 निकाला और एक -3 निकाला। सो पुट कर लो ना बारी बारी। सो पुट कर लो x which is equal to 3 in equation 2. So equation 2 becomes 12 equal to क्या हो जाएगा बेसिकली 3 + 3a प्लस प्लस 3 -3b। सो 12 बराबर है 6a। और इसको आप लिख सकते हो, चलो ऐसे लिख लें, +0b। सो सीधा सीधा 12 विच इज इक्वल टू 6a, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। सो इन दिस वे a विच इज इक्वल टू, यहां पर आपके पास क्या आ गया, a विच इज इक्वल टू आपके पास आ गया यहां पर 12/6 विच इज इक्वल टू नथिंग बट 2। 3 पुट कर लिया, -3 पुट कर लो, दोनों रूट्स पुट कर लो। पुट x विच इज इक्वल टू -3 in equation 2. So equation 2 becomes 12 equal to -3 + 3a plus -3 -3b, right? So 12 0a -6b, in this way 12 which is equal to -6b, so b which is equal to -2। क्या ख्याल है? a +2 b -2। सो a और b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। क्वेश्चन सॉल्व हो आपका। पुट a which is equal to 2, b which is equal to -2 in equation 1. So 12/x² -9 बराबर है a/x-3। a/x-3 था ना भैया, क्या ख्याल है? a की जो वैल्यू निकाली है वो यहां पुट कर दो। a की वैल्यू निकाली है हमने 2। सो 2 डिवाइडेड बाय x-3 प्लस b की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाय x + 3। सो प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। सो 2/x-3 -2/x + 3, 12 डिवाइडेड बाय x² -9, ये आपका रिजल्ट है, रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये आपकी डिकम्पोजिशन हो गई जो पॉसिबल थी। अब चेक करना चाहें तो रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट आपका 2/x-3 -2/x + 3 रिजल्ट आपका मैच करता है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है 4 × x - 4 डिवाइडेड बाय x² -2x - 3। ठीक है, आप इसकी डिग्री देख सकते हो, इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 2 है। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आता तो 4 को मल्टीप्लाई कर लो। सो 4x² -16 डिवाइडेड बाय x² -2x - 3। सो यहां पर सॉरी स्क्वायर लिखा गया बाय मिस्टेक, ये 1 है। 4x -16, इसकी डिग्री 1 और इसकी डिग्री 2, 1 इज लेस देन 2। सो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, कोई मसला नहीं। अब इसके रूट्स की बात करते हैं। तो रूट्स में मैंने आपको पहले भी कहा था कि 2 चीजों पे आपको कमांड होनी चाहिए। एक आपको रूट्स फाइंड करने में, और रूट्स फाइंड कैसे किए जाते हैं? फ्रैक्शन से, सॉरी यहाँ पर
आपके पास फैक्टराइजेशन से। सो फैक्टराइजेशन पे आपको कमांड होनी चाहिए। सो फैक्टराइजेशन में आप इसके साइड पे फैक्टर बना लें या इसके डिनोमिनेटर में फैक्टर बना लें, ऐसा आपकी जैसा आपका दिल करता है वैसे कर सकते हैं। सो आप लेट से यही करना चाहते हो। सो 4x माइनस 16 डिवाइडेड बाय, फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, दिस वन एंड दिस वन प्रोडक्ट, सो 3 और प्रोडक्ट 1, सो आ गया 3, सो इसके फैक्टर बने 3 क्रॉस 1। अब ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का तो अपोजिट साइन रखते हैं ये दोनों। अगर साइन अपोजिट हो तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करके ये सेंटर वाली वैल्यू बनाते हैं। साइन सेम होते हैं तो फिर हम इनको ऐड करके सेंटर वैल्यू बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम माइनस का 3 रख लें, पॉजिटिव का 1 रख लें तो ये बन जाएगा। तो इट मीन दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3, ये हो जाएगा बेसिकली 4x माइनस 16 डिवाइडेड बाय x कॉमन और x माइनस 3, यहां पे क्या आ गया आपका प्लस x माइनस 3। सो दिस वन, अब इसमें से फिर कॉमन ले सकते हो, फिर कॉमन ले सकते हो तो ये बेसिकली आ जाएगा कितना, 4x माइनस 16 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 और यहां पर x प्लस 1। तो ये आपके पास आ गया बेसिकली 4 इंटू एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2x माइनस 3, ऐसा ही कुछ। सो 2x माइनस 3। अब इसके रूट्स क्या हैं, इसका रूट सीधा सीधा 3 है और नेगेटिव 1। पुट 0 के इक्वल करके देख भी लें तो क्या फर्क पड़ता है, मतलब x माइनस 3 0 के बराबर हो तो x विच इज इक्वल टू 3 आता है, और x प्लस 1 0 के बराबर हो तो x विच इज इक्वल टू नेगेटिव 1 आता है। तो 3 एंड नेगेटिव 1 डिस्टिंक्ट रूट है, तो किस तरह से ओपन होगा, a ओवर x माइनस 3 प्लस b ओवर x प्लस 1। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि प्लस 1 पहले और माइनस वाला 3 बाद में, तो फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, मल्टीप्लाई करना इस टर्म को या इस टर्म को बोथ साइड पे। सो मल्टीप्लाइंग both sides with x plus 3 x plus 1 और x माइनस 3 से ये आगे पीछे हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। अब इससे प्रोडक्ट करेंगे तो इसका तो फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा ना, तो ये रह जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 4। ये बीच वाला तो वैसे आप समझ सकते हो कि लिखा हुआ है, इसके साथ प्रोडक्ट करना है, ठीक है। अब यहां पर इसका नेगेटिव वाला कट जाएगा, पॉजिटिव वाला रह जाएगा। पॉजिटिव वाला क्या है, x प्लस 1 a प्लस यहां पर इसका x प्लस 1 कट जाएगा, दूसरा रह जाएगा, दूसरा क्या है x माइनस 3, ठीक है ना। और ये b, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहना था और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहना था, राइट। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि रूट्स क्या हैं। 2 रूट्स हैं भैया, एक है रूट आपका 3, सो पुट x विच इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, सो इक्वेशन 2 बिकम्स 4 इंटू 3 माइनस 4 इक्वल टू यहां पर 3 प्लस 1 इंटू a प्लस 3 माइनस 3 इंटू b, so 4 इंटू नेगेटिव 1 which is equal to 4a प्लस
0b. So negative 4 which is equal to सीधा सीधा 4a. सो इन दिस वे 4 से कट जाएगा, a आपका आ जाएगा -1. अगर आपका दिल करे तो आप लिख सकते हैं -4/4 विच इज इक्वल टू -1. सो a की वैल्यू आपको मिली क्या, -1. ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड रूट की. सेकंड रूट था x विच इज इक्वल टू -1. इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो. So put x which is equal to -1 in equation 2. So equation 2 becomes 4 into -1 -4 which is equal to -1 +1 a plus -1 -3b. So 4 into -5 which is equal to 0a plus -4b. So सीधा सीधा माइनस का 20 which is equal to माइनस का 4b. So माइनस माइनस कट जाएगा, दूसरे लफ्ज़ों में इसको -20/-4 करें तो प्लस का b, सॉरी यहाँ पर 5 आता है. So b which is equal to 5. इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो a और b की वैल्यू. So put the value of values of a and b in equation 1. So equation 1 becomes 4 into x minus 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 में भी यही था. और a हमने लिखा था, a जो हमारा है -1 है. तो ये हमारा -1 है और वैल्यू क्या है, x माइनस 3. सो -1/x माइनस 3 प्लस 5/x प्लस 1. इसको थोड़ा आगे पीछे लिख लेते हैं क्योंकि नेगेटिव वाली टर्म हम पहले नहीं लिखना चाहते, हम लिखते हैं नॉर्मली पॉजिटिव वाली टर्म पहले. इसको पहले और इसको बाद में लिख लेते हैं. तो 5/x प्लस 1 माइनस 1/x माइनस 3. सो ये आपका डिकम्पोज होके रिजल्ट आ जाएगा. अब देखते हैं कि आया मैच भी करता है कि नहीं करता. सो देख लें 5x/1 माइनस x माइनस 3. सो ये मैच करता है. ठीक है, सो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है. अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की. क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम रीराइट करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 6 ये डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1. अब सबसे पहला काम हमारा होता है, क्या ये प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर है. बज़ाहिर तो हमें ये, अगर हम इसको थोड़ा गौर से देखें तो हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. लेकिन अगर आप इसको थोड़ा ऐसे ही सिंपल अल्फाज में देखें, मतलब ऐसे ही कुछ गौर ना करें, तो देखें इसकी डिग्री 1 इसकी 2 इसकी डिग्री 1 इसकी 2 इसकी डिग्री 1 इसकी 2, तो ऐसे लगेगा आपको कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर वाले की डिग्री 2 और नीचे वाले की 1. ऐसा नहीं है, क्योंकि जब ये x और x 3 बार x खुद से मल्टीप्लाई होगा तो ये अपनी पावर 3 बना लेगा. x खुद से 3 टाइम मल्टीप्लाई होने से अपनी पावर को 3 टाइम्स इंक्रीज करता है, मतलब x क्यूब. तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाले की डिग्री 3 है, ऊपर वाले की डिग्री 2 है, तो इसका मतलब ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. प्रॉपर फ्रैक्शन समझते हैं, ऊपर वाले की डिग्री 2 नीचे वाले की 3, सो प्रॉपर है, कुछ करने की जरूरत नहीं है. अब बाकी रह गई बात रूट्स की, तो रूट्स भी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. x को 0 को एक बार रखो 0 आ जाएगा, x माइनस 2 को 0 के एक बार रखो 2 आ जाएगा, x माइनस 1 को 0 के एक बार रखो तो
1 आ जाएगा। तो 0, 1 एंड 2 इसके रूट्स हैं। 0, 1, 2 तो रूट्स आर डिस्टिंक्ट। कोई बात नहीं, डिस्टिंक्ट है तो डिस्टिंक्ट के बारे में तो हम जानते हैं। ए बार ए डिवाइडेड बाय कोई एक लिख लें, एक्स, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 1, ये जो दिल करता है, तो मैं एक्स लिख रहा हूं, प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। अगर ये जितने ज्यादा हो जाएंगे उतने हम बढ़ाते जाएंगे। 1 है तो एक रूट है तो इस 1, 2 रूट है तो इस पर, तीसरा रूट है तो इस पर, 4 रूट है तो एक और, 5 रूट है तो एक और, 6 रूट है तो एक और। क्या फर्क पड़ता है, बढ़ाते जाएंगे। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इस पूरी टर्म को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। सो मल्टीप्लाई, ठीक है। मेरी इंग्लिश की स्पेलिंग थोड़े अच्छे नहीं है, सो इस पे आप थोड़ा कंप्रोमाइज कर लें। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब देखें, करेंगे मल्टीप्लाई तो ये तो सब कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आ जाएगा। हर बार ऐसा ही होगा, एक्स स्क्वायर सिर्फ ऊपर वाला रह जाएगा, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 6। यहां पे हमने मल्टीप्लाई किया है इस टर्म को, x कट जाएगा, ये बाकी दोनों a के साथ लिखे जाएंगे। सो इट मीन दैट x माइनस 2 और x माइनस 1 जो हैं ये a के साथ लिखे जाएंगे। x माइनस 2 कट जाएगा, बाकी दो रह जाएंगे। सो x और x माइनस 1 b के साथ लिखे जाएंगे और c के साथ x माइनस 1 के अलावा लिखे जाएंगे। तो x इंटू एक्स माइनस 2 लिखा जाएगा c के साथ, इक्वेशन नंबर 2। अब जो है, अब आपका काम आपको पता है, जो तीनों रूट्स हैं वो पुट करते चले जाएं इक्वेशन नंबर 2 में और वैल्यूज निकालते चले जाएं। सो पुट x which is equal to 0, let's say 0, दिस वन, फर्स्ट रूट आपका 0 था, 0 कोई एक रूट पुट कर दें। ऐसा नहीं है कि पहले 0 पुट करना, 1 पुट कर दें, 2 पुट कर दें, 3 पुट कर दें, जो दिल करता है वो पुट कर दें। पुट तीनों करने हैं, तीनों पुट करेंगे, 3 वेरिएबल, 3 अननोन की वैल्यू आ जाएगी। सो 0 पुट करने से 0 का स्क्वायर, चलो लिख लेते हैं यार, 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 6 इक्वल टू 0 माइनस 2, 0 माइनस 1 प्लस 0 इंटू 0 माइनस 1 बी प्लस 0 इंटू 0 माइनस 2 सी। हमेशा से जिसके नीचे वाले क्या रूट आप इस्तेमाल कर रहे हो, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। पक्की बात है, हर बार ऐसा ही होगा। ये देख लें, ये 0 है ना, ये 0 इन सबको 0 कर देगा, ये 0 है ना, ये इन सबको 0 कर देगा। बचेगा क्या, यहां 6 बचेगा और यहां पर -2, सॉरी यहां पर a मैंने लिखना मुझे भूल गया। सो -2 और -1 a, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, 0 है, ठीक है ना, ये 0 है। सो ये बन गया बेसिकली 6 विच इज इक्वल टू 2a। सो a विच इज इक्वल टू 6/2 कह लें या फिर 3 कह लें। सो a विच इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। x -2 पुट कर लें, सॉरी x यहां पर 2 पुट कर लें, क्योंकि x माइनस 2 0, सो इट मीन दैट x विच इज इक्वल टू 2, x2 पुट करें, put x which is equal to 2 in equation 2. So in equation 2, so equation 2 becomes 2 का square -3 into 2 plus 6 which is equal to 2 minus 2
2 माइनस 1 ए प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 बी प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2 सी। जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे 2 पुट किया और कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर 3x 3 2। ठीक है, 3 ये 2 ये 2 x2 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 एंड x2। कुछ नहीं किया मैंने, बस x की जगह पे 2 पुट किया। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है भैया। ये होता है 6, ये है पॉजिटिव 6, ये हो जाएगा 0। मैं आपको कह चुका हूं कि जिसके नीचे वाला आपने रूट यूज किया बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। सो 2 माइनस 2 क्या होता है? 0। लिख लें तो ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है। 2 इंटू 1 बी 2 इंटू 0 सी। सो ये हो गया बेसिकली 4 विच इज इक्वल टू 2b। ये कट गए, ये 4 और ये 2b। सो इन दिस वे अगर हम बात करें तो b विच इज इक्वल टू 4/2, वो तो सीधा सीधा b आपका 2 है। ठीक हो गया भाई, जबरदस्त। x विच इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 बिकम्स 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 1 माइनस 1 a प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 b प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2 c। 1 स्क्वायर 1 माइनस 3 पॉजिटिव 6 इक्वल टू माइनस 2 नहीं माइनस 1 माइनस 1 इंटू 0 इंटू a प्लस 0 b प्लस माइनस 1 c। क्योंकि 1 का प्रोडक्ट तो किसी से भी हो तो 1 नहीं आता है ना, क्या ख्याल है? और ये 1 माइनस 2, सो दिस वन माइनस 1। सो 1 और 6 मिलकर 7 और 7 में से 3 निकलेगा तो 4 बचेगा। So 4 which is equal to negative c. So in this way c which is equal to negative 4। सब वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, आपका क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। सो पुट द वैल्यूज ऑफ पुट द वैल्यूज ऑफ a b and c in equation 1। so equation 1 becomes a की वैल्यू क्या निकाली थी? a की वैल्यू निकाली थी भैया 3 और फिर 2 और फिर -4। सो 3/x प्लस 2/x माइनस 1 x माइनस 3। चेक कर लेते हैं यार, मुझे भूल गया क्या लिखा था। x माइनस 2 लिखा था, x माइनस 2 b की वैल्यू थी। सो x माइनस 2 और प्लस c की वैल्यू अभी -4 निकाली है ओवर x प्लस 3 है मे बी, इसको भी चेक कर लेते हैं। x माइनस 1 है, सॉरी ये x माइनस 1 है, x माइनस 1 है। और इधर साइड, इस साइड पे क्या था? इस साइड पे भी जो था उसको भी लिखना पड़ेगा। ये था एक्स स्क्वायर माइनस 3x/6, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। और क्या था? डिनोमिनेटर में था x इंटू एक्स माइनस 2 x माइनस 1 और x इंटू एक्स माइनस 2 x माइनस 1। ये जो माइनस है इसको प्लस माइनस कर दो। सो 3/x प्लस 2/x माइनस 2 माइनस 4/x माइनस 1। सो ये आपका डिकम्पोज होने के बाद रिजल्ट है। मैच करते हैं। सबसे पहले 3/x 2/x माइनस
2 एंड 4 बाय x माइनस 1, तो आपका रिजल्ट मैच करता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में जिस तरह से हम पहले देखते आए हैं, सबसे पहले हम डिग्री का कंपैरिजन करते हैं। तो जो आपके पास ऊपर पोलिनोमियल है उसकी डिग्री है 2, नीचे वाले पोलिनोमियल की डिग्री बनेगी 1, 1 एंड 1 सम अप करेंगे तो 3। सो ऊपर वाले की डिग्री 2, नीचे वाले की 3। सो इट मीन दैट ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मतलब हम इसकी डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये जो बुक में हमें रिजल्ट दिया है ये रिजल्ट हमारा मैच नहीं करता। बुक का रिजल्ट हमारे इस क्वेश्चन के रिजल्ट से मैच नहीं करता। मैंने इसको सॉल्व करके देखा है। अगर हम इसका रिजल्ट बुक के साथ मैच करना चाहते हैं तो हमें क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग करने की ज़रूरत है, और वो क्या है, यहाँ हमें प्लस करने की ज़रूरत है। अगर हम यहाँ प्लस कर दें, अगर हम यहाँ प्लस कर दें तो फिर जाके हमारा क्वेश्चन जाके मैच करता है। और वैसे भी देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, और यहाँ पर भी देखें तो x प्लस 4 और x प्लस 1 होना चाहिए था। ठीक है ना, यहाँ से आप, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम रहते हैं ना, इसके फ्रैक्शन, इसके जो फ्रैक्शन हम करेंगे a ओवर समथिंग, b ओवर समथिंग, c ओवर समथिंग। सो समथिंग मतलब जो फैक्टर हम लीनियर फैक्टर लिखते हैं वो तो यही होते हैं ना, कोई नए तो नहीं होते, यही फैक्टर होते हैं। उसका मतलब इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो कि x प्लस 4 एक फैक्टर है, ठीक है। दूसरा फैक्टर x माइनस 1 लिखा हुआ है, लेकिन इधर लिखा हुआ है x प्लस 1, x प्लस 1, और तीसरा वेक्टर 2x माइनस 1, सो 2x माइनस 1। तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो कि ये फैक्टर प्लस वाला है, x प्लस 1 है, ना कि x माइनस 1। सो हमें यहाँ क्या लेना चाहिए, यहाँ हमें लेना चाहिए प्लस, और अब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। सो बाकी काम तो हम जानते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले इसको रीराइट कर लेते हैं। सो 3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 और x माइनस 1, 2x माइनस 1। सो तीनों लीनियर फैक्टर हैं। सो a बाय x प्लस 4, यहाँ पर प्लस है बेसिकली, प्लस b बाय x प्लस 1 प्लस c बाय 2x माइनस 1। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके डिनोमिनेटर को पूरी इक्वेशन के साथ। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद दिस फैक्टर। सो यहाँ पर क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाइंग। सो मल्टीप्लाइंग both sides with किसके साथ, दिस वन फैक्टर, तो मतलब x प्लस 4, x प्लस 1 और 2x माइनस 1 के साथ, ये आ जाएगा सेम। सो 3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1। इधर 4 वाला कट जाएगा, बाकी दोनों आ जाएंगे। सो मतलब ये हुआ कि x प्लस 1 भी आ जाएगा और 2x माइनस 1 भी आ जाएगा, राइट। अब प्लस वाला कट जाएगा, बाकी दोनों आ जाएंगे, तो मतलब x प्लस 4 भी आ जाएगा और 2x माइनस 1 भी आ जाएगा, और ये भी हो गया। c के साथ 2x माइनस 1 वाला कट जाएगा, बाकी दोनों आ जाएंगे। सो इट मीन दैट x प्लस 4 आ जाएगा और x प्लस 1 आ जाएगा और c आ जाएगा। सो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं और ऊपर वाले की इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। सो दिस वन इज 1 एंड दिस वन इज 2। सो इसको 0 को इक्वल करें और पुट करें तो इट मीन दैट x विच इज इक्वल टू -4। सो पुट x which is equal to -4 in equation 2
So equation 2 becomes 3 इंटू 2 इंटू -4 का स्क्वायर -8 इंटू -4 -1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू -4 प्लस 1 और 2 इंटू -1 सॉरी -1 नहीं -4 -1 और यहाँ पर बेसिकली ए था जो कि बाय मिस्टेक नहीं लिखा ए और ए प्लस -4 +4 इंटू 2 इंटू -4 प्लस नहीं बल्कि -1 बी सो -1 और ये हो गया बी फिर प्लस और -4 +4 -4 +1 और सी ये क्या बनेगा। सो 3 इंटू 2 -4 का स्क्वायर पॉजिटिव का 16 नेगेटिव पॉजिटिव ये भी बन गया कितना 8 का 4 से 24 32 तो ये क्या बन गया यहाँ पर 32 -1 इक्वल टू यहाँ पर आपके पास क्या आ गया यहाँ पर ये -4 + 1 क्या होता है -3 राइट और ये क्या बन गया बेसिकली -8 और -1 -9 सो -9 क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 4 का 2 से 8 नेगेटिव का और -1 -9 ए और ये तो आपको पता है 0 बनेंगे सो 0 ए 0 बी सो दिस वन एंड यहाँ पर इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं 16 का 2 से 32 और 32 64 64 मतलब 63 बन गया 1 निकल के सो 3 इंटू 63 विच इज इक्वल टू नेगेटिव पॉजिटिव और 3 का 9 से प्रोडक्ट होता है 27 ए ठीक है सो ए विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 60 3 डिवाइडेड बाय 27 अगर आप यहाँ पर सीधा क्या करें 3 1 एंड 3 9 एंड 9 1 एंड यहाँ पर कितना होता है 9 का 6 और 9 का ये कितना होता है यहाँ पर 9 को 6 करें 9 को 7 करें 7 9 63 सो यहाँ पर क्या आता है 7 सो ए विच इज इक्वल टू 7 सो ए आपका 7 आ गया। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि आपकी फर्स्ट टर्म जो है ऐसा करने से क्या हो गई है मैच कर गई है 7 आ गया सो ए की वैल्यू 7 ही है ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं सो पुट x विच इज इक्वल टू -1 क्योंकि x + 1 अगर हम 0 लेंगे तो x विच इज इक्वल टू -1 होगा इन इक्वेशन 2 सो इक्वेशन 2 बिकम्स यहाँ पर 3 इंटू 2 इंटू -1 का स्क्वायर -8 इंटू -1 -1 ब्रैकेट क्लोज -1 + 1 इंटू 2 इंटू -1 और यहाँ पर a प्लस -1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव -1 और यहाँ पर पॉजिटिव का 4 फिर आ जाएगा 2 इंटू -1 और यहाँ पर -1 ये b हो गया और c को लिख लेते हैं लास्ट पे ठीक है। c को लिखेंगे तो c आपका क्या है ये आपका -1 + 4 और ये आपके पास क्या है -1 +1 c
सो ये बनेगा बेसिकली 3 इंटू 2 -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये बन जाएगा 8, ये हो गया -1 विच इज इक्वल टू 0 लगा लें, 0a प्लस -1 और 4 तो 3 पॉजिटिव का, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, सो 2 नेगेटिव का 1 -3 हो गया। क्या ख्याल है, इसको सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 2 1 2 -2 एंड -1 -3 बी, और ये तो सी 0 होना ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। सो 3 इंटू 2 1 2 और 8 10, 10 में से 1 निकालेंगे तो 9 रह गया यहाँ पे, विच इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 3 3 9 बी, ये रह गया आपके पास। सो इन दिस वे आप यहाँ पे 9 को 9 से कैंसिल भी कर सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो बी विच इज इक्वल टू माइनस इंटू 3 का प्रोडक्ट 9 से बाय 9 विच इज इक्वल टू नेगेटिव का 3। सो आप कह सकते हो कि बी आपका नेगेटिव का 3 है, क्योंकि 9 9 से कट गया, बाकी रह गया आपका -3 सीधा सीधा। सो ये हो गया, आप इसको चेक कर सकते हैं कि उसने -3 लिखा है। सो दूसरी वैल्यू भी आपकी ठीक है। थर्ड की बात करते हैं। सो पुट x विच इज इक्वल टू, बेसिकली वो 2x है ना, अगर मैं इसको रफली करना चाहूँ, सो 2x -1 बराबर है 0 के, सो इट मीन दैट 2x बराबर है 1 के, और इसका मतलब है x विच इज इक्वल टू 1/2। x विच इज इक्वल टू 1/2 हम पुट करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 2 में। सो पुट x which is equal to 1/2 in equation 2. So equation 2 becomes, आपके पास क्या है, 3 इंटू 2 स्क्वायर, राइट। सो 3 इंटू 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 8x है, तो 1/2 -1 है, राइट, इक्वल टू है क्या आपके पास 2x -1 और x +1। सो x +1 मतलब x +1 है, तो x +1 का मतलब है 1/2 +1 और 2x माइनस, यहाँ पे 2x -1 है, सो 2x मतलब 1/2 -1, ये वैल्यू a के साथ है। b के साथ क्या है, b के साथ है x +4 एंड 2x -1। सो इसका मतलब ये हुआ 1/2 +4 और 2 इंटू 1/2 -1 b। c के साथ हैं x +1 और x +4, सो इट मीन दैट 1/2 +1 और 1/2 +1 c। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ये हो गया बेसिकली 3, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो उसका मतलब ये हुआ 2 इंटू 1/4 स्क्वायर खोलने से, -2 1 एंड 2 4, सो इट मीन दैट -4 -1। इसको सॉल्व किया कुछ इस तरह से, इसका ये 2 2 से कट गया और 1 में से 1 निकलेगा तो 0, तो इसको सीधा सीधा आप 0a कह सकते हैं और इसको 0b कह सकते हैं। ठीक है, इसका भी ऐसे ही होगा, 2 2 से कट गया, 1 1 से जाएगा तो 0 हो जाएगा। सी वाला किस्सा जो है, सो इसका एलसीएम आएगा 2, राइट। अब इसका 1 प्लस इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, सो 2 का 1 से प्रोडक्ट होगा तो 2। इन द सेम केस यहाँ पर लेकिन मुझे लगता है कि हमने गलती की है, कौन सी, एक प्लस है और एक 4 है, ठीक है। सो एक प्लस है और एक 4 है, सो मेरे ख्याल में ऐसे है कुछ, एक प्लस का है, x +1 है और x +4 है, ना कि x +1 और x +1 है। सो इसका तो चलो ये आ गया, और दूसरा इसका एलसीएम आ गया 2 और 1 और 2 का 8, 4 से प्रोडक्ट 8 बनता है। ये है आपकी सी की वैल्यू। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। नेगेटिव का 4 और नेगेटिव का 1 मिलकर बनाएंगे नेगेटिव का 5।
So in this way, so 3 और ये हो गया 3, ये सो 1/2 माइनस का 5 विच इज इक्वल टू 3/2, ये बनेगा 9/2 सी। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3 तो सेम है और इसका एलसीएम आ जाएगा 2, सो 1 माइनस 5 to 10, ऐसा ही है, विच इज़ इक्वल टू, इसको आप 9/2 ऐसे ही रहने दें। सो 3/2 प्रोडक्ट करना चाहें तो कर दें, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा बेसिकली 3 और 9 का प्रोडक्ट, ऐसे लिख लें 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, राइट। ये हो गया बेसिकली सी, और ये बेसिकली क्या है, ये बनेगा -9/2, ऐसा ही है। सो 3 इंटू -9/2 विच इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे ही रहने दें तो ठीक है, वरना आप कैंसिल, क्योंकि ये भी 9/2 है और 9/2 है, ये तो कैंसिल हो जाने वाले हैं। सो चलो इसको आप लिख सकते हो एक बार ऐसे ही लिख दें। 9 का 3 से प्रोडक्ट कितना होता है, 9 का 3 से प्रोडक्ट होता है 27/4c, ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ये क्या है, ये है बेसिकली, ये भी नेगेटिव का 27/2 है, इक्वल टू 27/4c। सो अगर हमें c निकालना है तो इसका उलट उधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 को ऊपर और 27 को नीचे। सो -27/2, इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 4/27, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड। सो ऐसा ही किया है ना, उलट कर दिया। सो 27 से 2 1 एंड 2 2, सो सीधा सीधा -2 आ गया। सी विच इज इक्वल टू -2। अब चेक कर लें कि यहाँ पर आपने -3 और -2 निकाला, सो सीधा सीधा आपने पुट किया और आपका रिजल्ट आ गया। सो पुट इन इक्वेशन 1, सो पुट द वैल्यू, यहाँ पर पुट A, B and C value in equation 1। सो इक्वेशन 1 becomes, आपके पास जो स्टार्ट में क्वेश्चन था वो तो मैं नहीं रीराइट कर ला, ये अभी पहले हमने निकाला, क्या वैल्यू निकाली हमने, पहले यहीं से देख लेते हैं। पहले हमने 7 निकाली, क्योंकि वेरीफाई तो हमने कर ही लिया है। 7/x + 4 है, फिर -3/x और +1 है, फिर -2/2x -1 है। और ये आप चेक कर लें कि एक हमने -2 निकाली है लास्ट वाली, उससे पिछली हमने निकाली है यहाँ पर b की वैल्यू, जो कि कहाँ है भाई, यहाँ पर देख सकते हैं -3 निकाली है, और a की वैल्यू हमने निकाली है 7। क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन ये 3 × 2x² - 8x, 2x² - 8x -1। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3 × 2x² - 8x -1 डिवाइडेड बाय x + 4 x + 1 और 2x -1। सो इसकी डिकम्पोजिशन ये है और रिजल्ट हमारा मैच करता है। तो इस तरह से आप इसका आइडिया लगा सकते हैं। और ये क्वेश्चन में हमने थोड़ी सी चेंजिंग की है सोल्यूशन से देखकर। सोल्यूशन से हमें पता चला है कि यहाँ x + 1 है, ना कि x - 1, तो इसलिए हमने इस चीज़ को चेंज कर दिया था। तो अब हमारा रिजल्ट मैच कर गया है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले हम डिग्री का कंपैरिजन करते हैं। तो इसकी डिग्री है 2
इसकी डिग्री है 2, डिग्री सेम है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हमें इसको प्रॉपर में चेंज करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सो डिवीजन का रूल लगा के हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपके पास डिवाइज़र लिखते हैं जो कि आपका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6। यहाँ आप जिस पे डिवाइड करना चाहते हैं वो आपका न्यूमरेटर, सो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। डिग्री सेम है, बस 1 से मल्टीप्लाई करें तो कंपैरिजन हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6, साइन चेंज करते हैं, सो पॉजिटिव कट गए, पॉजिटिव का 9x माइनस का x, सो 8x बच गए। सो 8x और ये हो गया दोनों मिलकर 14। इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2, सो ये आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। इसको हम रिमाइंडर कहते हैं, इसको हम क्वोशिएंट कहते हैं। सो अगर हम इस डिवीजन की मदद से अपनी इक्वेशन बनाएं तो क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर है क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या है, 1 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 8x प्लस 14, डिवाइजर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इक्वेशन नंबर 1। अब ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और बाकी काम तो हमें आता है, पीछे वाले चारों क्वेश्चन में हमने जो सीखा है वो यहाँ पे हम फिर से अप्लाई कर देते हैं। तो इसको करते हैं रीराइट, मतलब 8x प्लस 14 जो है डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। सबसे पहले हम इसके लीनियर फैक्टर बना लेते हैं कि इसके लीनियर फैक्टर, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपके पास है तो लीनियर फैक्टर तो इसके पास बनेगी ही बनेगी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि इस एक्सरसाइज में आपको लीनियर फैक्टर ही मिलने वाले हैं, इसके फैक्टर ज़रूर बनेंगे। ठीक है, तो 8x प्लस 14 वाला किस्सा तो सेम चलता रहेगा। फैक्टराइजेशन लगाते हैं, इसका कोफिशिएंट 1 और 6 और 1 का प्रोडक्ट 6 होता है, तो इसके फैक्टर बनाएंगे 2 क्रॉस 3 क्रॉस 1। अपोजिट साइन आ रहा है तो उसका मतलब बीच वाला हमें सब्ट्रैक्शन से चाहिए, और चाहिए क्या 1, सो 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा ना, क्या ख्याल। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, कुछ इस तरह से। तो 8x प्लस 14 डिवाइडेड बाय x कॉमन आ गया, x प्लस 3 यहाँ रह जाएगा, माइनस 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 3 यहाँ रह गया, कुछ ऐसा ही। अब ये बन गया आपके फैक्टर, which is equal to nothing but 8x plus 14 divided by x plus 3 or x minus 2. These are the linear factors. So ये आपके पास एक फॉर्म बन गई है। अगर आप इसको लिखना चाहें तो इसको ही लिख लें। So 8x plus 14 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 और x माइनस 2, ये इक्वल टू होगा a ओवर x प्लस 3 प्लस b ओवर x माइनस 2। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ न्यूमरेटर या फिर डिवाइजर, सॉरी डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर नहीं डिनोमिनेटर। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, सो मल्टीप्लाइंग बोथ sides
with x plus 3 or x minus 2. So it means that 8x plus 14 बराबर होगा x minus 2 into a x plus 3 into b, क्योंकि x प्लस 3 कट जाएगा, x माइनस 2 रह जाएगा, x माइनस 2 कट जाएगा, x प्लस 3 रह जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। सो दीज आर टू फैक्टर्स, सो पुट x विच इज इक्वल टू 3, वो भी नेगेटिव का, x विच इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 3। सो इक्वेशन 3 बिकम्स 8 इंटू -3 प्लस का 14 बराबर है -3 -2 और a। सो ये हो गया माइनस का 24 प्लस का 14 विच इज इक्वल टू माइनस का 5a। दिल करे तो इसको भी लिख सकते हैं -3 और -3b। सो प्लस 0b। सो ये हो गया बेसिकली माइनस का 10 विच इज इक्वल टू -5a। So in this way a which is equal to 10 by 5 which is equal to 2. So a which is equal to 2। जी आपके पास वैल्यू हो गई a की। अब x which is equal to 2 पुट करके देख लो, क्योंकि -2 0 है तो इट मीन दैट x which is equal to 2। So put x which is equal to 2 in equation 2। So equation 2 becomes 8 into 2 plus 14 equal to +2 -2a plus 2 -3b। कुछ ऐसा ही देखने को यहाँ पे हमें मिलेगा। सो ये हो गया बेसिकली 16, ठीक है ना, ये बन जाएगा 16 और ये बन गया 14 विच इज इक्वल टू बेसिकली यहाँ पर ये प्लस है, ठीक है ना, x प्लस 3 है। सो 0a प्लस 5b। तो सीधा सीधा 30 विच इज इक्वल टू 5b। So in this way b which is equal to 30 by 5 which is equal to 6, कुछ ऐसा ही। So b which is equal to 6, so b which is equal to 6। so a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। पुट द वैल्यूज ऑफ a and b in equation, put the values of a and b in equation 2। so equation 2 क्या थी, maybe 8x plus 14 divided by x plus 3 और x minus 2 which is equal to a। क्या निकाला था, a देखते हैं। ए हमने निकाला भाई, क्या निकाला हमने 2, बी निकाला 6। तो इसको वेरीफाई कर लें क्या हमने सही निकाला है, कहाँ गया 2 और 6, ठीक है यही है। सो 2 and 6, सो इसका मतलब ये हुआ 2 over x plus 3 plus 6 over x minus 2। अब now put in equation 1, now equation 1 becomes b। सो इक्वेशन 1 आप एक साइड को तो रीराइट कर लेना, जो भी था दूसरी साइड पे था 1 + 2 over x plus 3
प्लस 6/x-2, कुछ ऐसा। यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में था आपके पास मेरे ख्याल में x² प्लस 1 माइनस प्लस x-6, कुछ ये था मे बी। और ऊपर क्या था, x² प्लस x-6 और x² प्लस 9 प्लस 8, सो x² प्लस 9x प्लस 8 विच इज इक्वल टू दिस। सो ये डिकम्पोजिशन थी जो हमें चाहिए थी, और आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये वेरीफाई करता है। सो 1 + 2/this एंड 6/this। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कवर होता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 की तरह का ही है। ऊपर वाले की डिग्री 2 है, नीचे वाले की डिग्री भी 2 है। सो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं पहले डिवाइड करके। सो x² माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा बेसिकली x² माइनस x माइनस का 14, 1 से करेंगे क्वोशिएंट हो जाएगा। सो x² माइनस 2x माइनस 3, साइन चेंज कर देंगे। सो ये कट जाएंगे और ये 2x और ये नेगेटिव का, सो इट मीन दैट सीधा सीधा x आ जाएगा। और ये आ जाएगा बेसिकली यहाँ पर क्या, यहाँ पर आ जाएगा ये प्लस का 11 नहीं बल्कि माइनस का 11, x-11 आ जाएगा। सो x-11 यहाँ पर इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सो x-11 रिमाइंडर है आपका, और कह सकते हो ये क्वोशिएंट है और ये डिवाइज़र है। सो इसको रीराइट कर लें तो मतलब x² माइनस x माइनस 14 डिवाइडेड बाय x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 1 क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर आपका x-11 डिवाइडेड बाय, आप इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पर, ये आपके पास डिवाइज़र। सो x² माइनस 2x माइनस 3। चेक करते हैं कि इसके लीनियर फैक्टर क्या बनते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर अगर 1 का नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। तो इसके आप लीनियर फैक्टर यहाँ पर बना लें, x² माइनस 2x माइनस 3। सो x², ये सीधे सीधे अपोजिट साइन है तो बीच वाला सब्ट्रैक्शन से बनाना है। सो हम 3 यहाँ पे 3 बना लेते हैं, और नेगेटिव का 3x पॉजिटिव का x माइनस 3। सो x कॉमन आ गया। सो x माइनस 3 और प्लस x माइनस 3, और यहाँ पर आप इसको देखें तो ये आपके पास फैक्टर बने x² माइनस 2x माइनस 3 के जो फैक्टर बने वो x माइनस 3 और x प्लस 1, ये दो फैक्टर बने। सो इसको आप रीराइट कर लें। सो x-11 डिवाइडेड बाय x² माइनस 2x माइनस 3 बराबर है किसके, x-11 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू x प्लस 1, ठीक है। और इसको अगर आप यहाँ पे मज़ीद देखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये आपके पास x-11 बाय x² माइनस 2x माइनस 3 बराबर है a ओवर x माइनस 3 प्लस b ओवर x प्लस 1। ये हमारी डिकम्पोजिशन हो गई। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। सो मल्टीप्लाई कर दें दिस, सो मल्टीप्लाइंग, both sides with
दिस फैक्टर या फिर दिस वेक्टर, क्योंकि ये चीज दोनों चीज़ें सेम है। सो x माइनस 3 और x प्लस 1। सो x माइनस 11 विच इज इक्वल टू आपका हो गया x प्लस 1 आ जाएगा, 3 कट जाएगा, a प्लस x माइनस 3 आ जाएगा और दूसरा कट जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। आपका एक रूट बनता है 1 और एक रूट बनता है 3। सो बारी बारी चेक कर लें। सो पुट x which is equal to 3 in equation 3. So equation 3 becomes 3 negative 11 which is equal to 3 plus 1 a plus 3 minus 3 b. So minus 8 which is equal to ये बनेगा 4a प्लस 0b मतलब minus 8 which is equal to 4a. So in this way a which is equal to minus 8 by 4 which is equal to minus 2। अगर आप इसको रीराइट कर सकते हैं तो कर लें, विच इज इक्वल टू a की वैल्यू माइनस 2 आई है। अब x विच इज इक्वल टू -1 पुट करके इक्वेशन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। सॉरी 3 के बारे में। पुट x विच इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3. So equation 3 becomes -1 -11 which is equal to -1 +1 और a प्लस -1 -3 और b। ये -12 हो जाएगा एक साइड से, तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो नेगेटिव का 12 बराबर है 0a प्लस -4 b, तो -12 which is equal to -4b. So in this way b which is equal to 12 by 4 which is equal to 3. So a और b की वैल्यू का इस्तेमाल करें इक्वेशन नंबर 2 में। So put the values of a and b in equation 2. So equation 2 becomes x minus 11 divided by x, यहाँ पर ये x minus 4 है, ये x minus 3 है, x minus 3 और x plus 1 है, मे बी x minus 3 और x plus 1 इक्वल टू a की वैल्यू है -2 ओवर x प्लस x minus 3 प्लस 3 ओवर x प्लस 1। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कि जो हमारे a और b की वैल्यूज थी वो यही थी ना, ऐसा ना हो कि बाद में गड़बड़ हो जाए। ठीक है, x minus 3 और x plus 1। ठीक है, a की वैल्यू और b की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इक्वेशन नंबर 1 में ये सब कुछ पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 becomes 1 -2 ओवर x minus 3 और प्लस 3 ओवर x प्लस 1। और इस साइड पे क्या था, इस साइड पे मेरे ख्याल में x, यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन को ही कि क्वेश्चन क्या था। यहाँ ये क्वेश्चन था x² -2x -3। तो x² -2x -3, तो x² -2x -3 और इधर भी कुछ था x² -x शायद, और इसके साथ एक और टर्म थी जहाँ पर x² -x और -14। सो कुछ ऐसे ही था -14। सो -14। अब इसका रिजल्ट बुक के साथ मैच करते हैं। सो 1 -2 ओवर x -3
यहाँ पे चेक कर सकते हो, और +3/x+1। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कवर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन में ऊपर जो आपको पोलिनोमियल मिल रहा है उसकी डिग्री है 3, नीचे पोलिनोमियल है 1 और 1, तो मतलब ये हुआ कि आप इसको ऐड करेंगे तो डिग्री 2। सो ऊपर वाले की डिग्री ज़्यादा है, नीचे वाले की कम है, तो ये एक फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो रीराइट कर लें। सो 3x² माइनस 2x, सॉरी 3x³ माइनस 2x माइनस 16x प्लस 20। डिनोमिनेटर में सीधा सीधा फार्मूला a+b और a-b का, तो इसका मतलब ये हुआ x² माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ये आपका डिवाइज़र है, ठीक है ना। तो इसको हम फिर से लिख लेते हैं। तो x³ डिवाइड करते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल रही है। सो डिवाइड कर देते हैं। ये कुछ अच्छे से नज़र नहीं आ रहा, यहाँ से दिस वन एंड दिस वन, लेट्स से x² माइनस 4, इधर है 3x³, ये मिस्टेक यहाँ पे भी है। सो -2x² माइनस 16x प्लस का 20। सबसे पहले अगर कांस्टेंट की बात करें, इसका 1 है तो 3 चाहिए। सो 3 से प्रोडक्ट करेंगे 1, सो 3 हो जाएगा। x² है, x³ है, तो x से प्रोडक्ट करना पड़ेगा। सो 3x³ क्योंकि 2 डिग्रीज की और 1 डिग्रीज की, तो 3 डिग्री हो जाएगी। उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और 3 to 12 12x, ये नेगेटिव 12x यहाँ लिखा जाएगा क्योंकि 12x वाली x वाली टर्म के नीचे लिखा जाएगा, किसी और के साथ नहीं लिखा जाएगा। x वाली टर्म x वाली के साथ ही लिखी जाएगी। x² वाली मिसिंग, x वाली मिसिंग है, तो इसलिए यहाँ पर हम उसकी जगह खाली छोड़ देंगे। अब ये हो गया बेसिकली माइनस और ये हो गया पॉजिटिव, अपोजिट साइन कैंसल, -2x² और ये हो गया मेरे ख्याल में कितना, ये -4, अपोजिट साइन है -4x प्लस का 20। अब फिर से आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए -2, इधर 1 है, सो -2 से तो प्रोडक्ट करना ही पड़ेगा। अब डिग्री सेम है तो और कुछ से किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सो -2x² माइनस माइनस पॉजिटिव और 4 to 8, राइट। कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको। पॉजिटिव नेगेटिव ये तो सेम आ जाएगा, -4x और पॉजिटिव का 12, डिग्री 1 डिग्री 2, सो मज़ीद ये डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको लिख लें आप कि 3x³ माइनस 2x² माइनस 16x प्लस 20 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 और x माइनस 2, ये बराबर है किसके, दिस वन इज क्वोशिएंट। सो 3x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर जो कि है -4x प्लस 12 क्वोशिएंट, सॉरी यहाँ पर आपका डिवाइजर, सो x² माइनस 4, इक्वेशन नंबर 1 कह लें, ठीक है। इसको ऐसे लिख लें या फिर ऐसे लिख लें, x प्लस 2 और x माइनस 2। सो इसको आप यहाँ पिक कर लें। सो -4x प्लस 12 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 और x माइनस 2। सो ये बराबर है सीधा सीधा a/x प्लस 2 प्लस b/x माइनस 2, इक्वेशन नंबर 2। सो मल्टीप्लाई कर लें। सो मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स विद किसके साथ, x प्लस 2 और x माइनस 2 के प्रोडक्ट के साथ।
तो ये हो जाएगा सीधा सीधा माइनस है 4x+12 बराबर है x-2a और x+2a। सो x-2a प्लस x+2b। इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हो आप इसे। सो इक्वेशन नंबर हम 3 क्या देते हैं। So put x which is equal to -2 in equation 3. So equation 3 becomes -4 into -2 प्लस का 12 बराबर है -2 a पॉजिटिव 2 b माइनस माइनस पॉजिटिव 4 8 12 -4 a एंड 0 b। सीधा सीधा 20 हो गया और ये हो गया सीधा सीधा -4a। सो अगर हम बात करें तो a विच इज इक्वल टू इन दिस वे a विच इज इक्वल टू -20/4 विच इज इक्वल टू -5। सो आप इसको चेक भी करना चाहें तो कर सकते हैं, दिस वन -5। ठीक है, नेक्स्ट अब हम दूसरे की वैल्यू पुट करते हैं। तो पुट x विच इज इक्वल टू +2। सो -4 इंटू +2 +12 विच इज इक्वल टू +2 -2a प्लस 2 +2b। So -8 +12 0a 4b। अगर आप इसको देखें तो ये बनता है 4 विच इज इक्वल टू 4b। सो इन दिस वे b विच इज इक्वल टू सीधा सीधा 1 हो गया। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, ये देख लें 1 है तो आपका रिजल्ट हो गया। सो पुट ए और बी की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, फिर उसको इक्वेशन नंबर 3 में इस्तेमाल करें। सो पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 बिकम्स, ये था मेरे ख्याल में -4x प्लस का 8 कुछ ऐसा डिवाइडेड बाय x+2 और x-2। ये आ गया बेसिकली -5/x+2 प्लस 1/x-2। आप इसको चेक कर लें कि क्या यही था। ये मिस्टेक हुई छोटी सी, मैंने जहाँ पे 8 लिखा हुआ है वहाँ पे 12 है। एक चीज़ जो यहाँ पे मिस हो रही है, ये यहाँ पे 12 है। सो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ कर लें। सो पुट इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 बिकम्स 3x-2। अगर आप इसको लिखना चाहें तो -5/x+2 प्लस 1/x-2। आप इसको देख सकते हैं कि x-2 वाली जो है वो 1 है और x प्लस वाली जो टर्म है वो -5 रख रही है, और दिस वन और दिस वन। तो इस तरह से आपका रिजल्ट जो है वो मैच कर रहा है। तो ये एक्सरसाइज भी आपकी एंड हो गई है, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज हमारी एंड हो गई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में क्लास फेलो के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।